मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, ना मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी न मेरा मजाक होगा। गुरूर न कर साहा ये शरीर का देह का, गुरूर न कर इस देह का इस शरीर का, मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा। कई लोग बहुत इतराते हैं मेरे से ज्यादा ताकत वाला कौन है, लेकिन अच्छे अच्छे ताकत वाले वो वक्त आता है कि अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खी उड़ाने की भी ताकत नहीं रहती। गुरूर तो सबका निकल जाता है। ज्ञानी जीवन में गुरूर मत रखिए, लेकिन गुरु जरूर रखिए। 10 मिनट में 4 अनुयोगों का स्वाध्याय हो सकता है। करो तो सही। अगर कुछ हम भोग रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई कर्म का उदय है, असहता का उदय है, तभी दुख हो रहा है। कर्णानुयोग कहता है कर्म के उदय की बात। चरणानुयोग कहेगा कि तुमने खान पान की शुद्धि नहीं बरती, इसलिए तुम्हारा पेट खराब हो गया, इसलिए इतने ज्यादा विस्फोट कर रहे हो, इसलिए इतना सिर चढ़ गया है। चरणानुयोग अपनी बात कहेगा और प्रथमानुयोग अपनी बात कहेगा। ऐसा तो पहले भी हुआ है, लेकिन लोगों ने सहन किया। जीतने वालों ने जीता और हर तकलीफ में भी मुस्कुराती रही। तपस्वी सम्राट का उदाहरण आप सुन रहे थे। ये तो आंखों की सामने की घटना है और ढेरों घटनाएं हैं। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, गुरुवर सन्मति सागर जी अपने तप और ध्यान में निरंतर डटे रहते थे। पांव में जब घाव हो गया तो 1.5 साल तक, 1.5 साल तक वो तकलीफ रही, लेकिन उनने कोई उपचार तक नहीं लिया। चाहते तो जरा सी गोलियां खाते, जरा सी दवाएं खाते और स्वस्थ हो जाते। दिन भर खाते चबाते रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उनने देह से इतनी विरक्तता पाली कि स्वास्थ्य रहने के लिए औषधि भी नहीं ली, और आप इतने बेवकूफ कि गुटखे तंबाकू तक खाते रहते, जिससे कोई लेना नहीं कोई देना नहीं है। बिल्कुल समझने की बात है। अपन चलो गुरुवर सन्मति सागर जी को छोड़ दो, वर्तमान के मुनि आरिकाओं कोई भी लियो, 24 घंटे में केवल एक बार मुंह जूठा करते हैं। जिससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। जो लोग इनकी तपस्या को समझते हैं वो बारंबार नमस्कार करते हैं, और जो लोग कट्टरपंथी होते हैं वे कई बार इसका भी मजाक उड़ाते हैं। बोले एक बार भोजन करने से क्या होता है, दिगंबर रहने से क्या होता है, अकेले दिगंबर रहने से मोक्ष हो जाएगा। ये बात सत्य है कि सिर्फ दिगंबर रहने से मोक्ष नहीं होगा, लेकिन ये बात भी सत्य है कि बिना दिगंबर मुद्रा के भी मोक्ष नहीं होगा। सर्व संग त्याग, जब तक परिणामों की पूरी सफाई नहीं हो पाएगी, जब तक कि बाहर से आप सब कुछ त्याग न करेंगे, तो त्यागी व्रती 24 घंटे में एक बार आहार करके भी संतुष्ट रह लेते हैं। और उपवास जिनने किया अष्टमी का, तो वो उपवास करके 48 घंटे बाद एक बार ही आहार जल्दी रहे, तो आपको छोटे मोटे नियम पालन करने में क्या दिक्कत है। अरे भाई, देह तो एक दिन खाक होना है, इसकी इतनी गुलामी करने की क्या जरूरत पड़ी है।
ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य ठीक रहे, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत बनी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शरीर काम करता रहे, उतना कुछ कर लो, भोजन दे दो, व्यायाम कर लो और अपने काम पर चल दो। बाकी और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। छोटे छोटे नियम जीवन को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। बोलते ना, घुटनों के पल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटा सा नियम लेते हैं और जिंदगी बदल जाती है। महावीर स्वामी के जीव की बात अपन करें तो पुरुरवा भील की पर्याय में बहुत छोटा सा नियम लिया था, कौए के मांस का त्याग, पक्षियों का मांस नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, और जरा जरा सा नियम लेते हैं, लोगों की जिंदगी बदल जाती है, बदलती है। आत्मार्थियों, ऐसे कहा है, एक बार खाए सो योगी, दो बार खाए सो भोगी, तीन बार खाए सो रोगी, बार बार खाए क्या पता उसकी क्या दशा होगी। योगी तो एक बार आहार करते हैं, और जो बार बार खा रहे हैं वो तो कहीं से योगी भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे, नहीं तो वो आ जाए और कहने लगे महाराज आपने हमारे बारे में क्या बोल दिया। एक बार खाए सो योगी, जो सदे हुए तपे हुए प्रज्ञावान योगी होते हैं वो 24 घंटे में एक बार भोजन पानी हो गया फ्री। और कम से कम दिगंबर मुनिराज तो आज भी इस व्रत का पूरी तरह से पालन करते हैं, बल्कि उसमें अंतराय भी हो जाए। अभी जिनका प्रवचन हो रहा था उनका अंतराय था, अंतराय के बाद कितना बढ़िया प्रवचन होगा। फिर भी प्रवचन हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, उपवास के बाद भी होता है। आपका उपवास था? आपका मतलब आपका, अपने आप का। इसका मतलब ये है कि इंसान को भोजन का कीड़ा बनने की जरूरत नहीं है। जब हम जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं तो वहां मालूम पड़ता है कि 6 तरह का आहार होता है। जो लोग हैं जिन्हें ऐसे लगता है कि दिन भर खाएंगे तो ही ताकत आएगी, अभक्ष खाएंगे तो ही ताकत आएगी, और विज्ञापन चल पड़ता था एक टीवी पर, क्या संडे हो या, और बोलने में भी शर्म आए, बोले रोज खाओ अंडे। ये ऐसा चलता था। मतलब है हर रोज जानवर मारो, हर रोज मुर्गी के बच्चे को मारो, उसमें भी जीव नहीं है क्या? हर रोज पाप कमाने की शिक्षा टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से गजब कर दिया था। फिर उसके एवज में शाकाहारी धर्मात्माओं ने चालू किया, संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, वो भी किसी माँ का बेटा है, उसको बड़ा होने दो, उसमें से बच्चा निकलेगा। सरकारों ने स्कूलों तक में चालू कर दिया था। फिर कुछ धर्मात्माओं के साधु संतों के दबाव में कहीं बंद हुआ, कहीं चालू हुआ, कहीं फिर बंद हुआ। अरे देशी बहुत सारी चीजें, इनको ये नहीं सूझता, पाप ही जल्दी सूझता है। विनाश काले अंडे परोसने वाली सरकारों का भी ठिकाना नहीं पड़ा। विवेक तो चाहिए, क्या कर रहे हो, क्या शिक्षा दे रहे हो। बात थोड़ी सी राजनीति से जुड़ जाती है
लेकिन दिल्ली में हमने एक बात कही थी, तब वैसी 2 घटनाएं घटी थी। G20 में शाकाहारी भोजन परोसा गया था, और एक नेताजी मटन बनाना सीख रहे थे दूसरी तरफ। तब हमने कहा था जिसकी जैसी परवरिश है वो वैसे संस्कार दिखाता है। कोई मटन बनाना सीखता है तो कोई विदेशियों को भी शाकाहार सिखाता है। इंसान है, इंसानियत से जीना चाहिए, खान पान की शुद्धि। आप कहोगे महाराज जी हम जैन श्रावकों के लिए बात कहने की क्या जरूरत पड़ गई? बहुत जरूरत पड़ गई। आपको पता ही नहीं पड़ रहा कि जो पैकेट बंद आप चीज लेके आए हो उसमें क्या क्या है। मालूम पड़ा कि जब खा पी चुके तो मालूम पड़ा कि इसमें बीफ भी है। और आजकल वो सीधे बीफ नहीं लिखते, सीधे मांस, अंडा, एनिमल्स मटेरियल ऐसा नहीं लिखते, ई नंबर्स लिखते हैं। 0.12 इस टाइप से ई नंबर्स होते हैं। आप नंबर पढ़ेंगे, नंबर से क्या उसका मीनिंग है पता ही नहीं है आपको। और कई सारी कंपनियां वो सिंबल लगा देती, हरा, रिश्वत दो, सिंबल दो, कहीं भी लगा दो। अंडे पर भी हरा सिंबल लगा देंगे, पापियों का क्या ठिकाना। तो अकेले सिंबल के चक्कर में मत पड़ जाइए। खान पान की शुद्धि और खानदान की शुद्धि जीवन की सबसे बड़ी शुद्धि है। मतलब है कि पैकेट बंद बाजार की चीजों पर लट्टू मत हो जाइए। और बच्चों को शुरू से आदत डाल देते हैं, कौन बनाए, यूं पैकेट खरीदा छोटा सा और उसको पकड़ा दिया। धीरे धीरे अम्माओं, और शुरुआत में पकड़ाए गए पैकेट इतने खतरनाक हो जाते हैं कि जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो आपकी बात सुनना तक बंद कर देता। बस आप तो 10 रुपए दो, बाजार का पैकेट खरीदूंगा नहीं, मैं हाथ से बना के देती हूँ, तुम्हारे हाथ का अच्छा नहीं बना। अभी छोटा बच्चा बोल रहा था मम्मी को बिस्कुट बनाते नहीं आता। बाजार के बिस्किट खाने की उसको पहले आदत लग गई। अब आप कितना भी अच्छा बनाओ उसको ये जमने वाला नहीं है, क्योंकि दुकान वाले बेचने के लिए कुछ भी मिलाते हैं, कुछ भी मसाले, जीभ को रुचने वाली कुछ भी चीजें, किसी भी लेवल से जहर मिलाना पड़े तो भी मिलाते। आया था ना मैगी में क्या मिलाते थे? अरे सुअर की चर्बी तो छोड़ो, एक जहर जिससे आते और गुर्दे खराब होते थे। तो उनको तो बाजार में बेचना है, कौन खा रहा उससे क्या लेना ना, उनका सामान बिकना चाहिए। तो तुम्हारे हाथ के बिस्किट अच्छे नहीं लगे, स्वाभाविक है, पहले आपने बाजार का स्वाद खिला दिया तो आपके हाथ के अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि आप अपने ढंग से, सात्विक ढंग से बनाएंगे। आप बेचने के लिए नहीं बनाएंगे, आप स्वास्थ्य के लिए बनाएंगे, वो बेचने के लिए बनाएंगे, उसमें स्वाद पैदा करेंगे। तो अगर आप माताओं परिवार को अपने हाथ में रखना चाहते हो तो रसोई अपने हाथ में हमेशा रखो, और किसी को बाहर का खाने की आदत मत लगने दो। पतिदेव को भी बाहर का खाने की आदत लग गई ना तो तुम्हारी कीमत समझ लो 50% उसी दिन कम हो जाएगी। जरूरत ही नहीं है। अब जरूरत थी कि भाई ये अच्छा भोजन बनाएगी, जल्दी से भोजन करेंगे, निकल जाएंगे, लेकिन अब 1-2 बार टाल दिया, आप बाहर खा लेना, आज तो मेरी तबीयत गई काम से। फिर भोजन भी आज तलाक का एक कारण ये भी है, जरूरत महसूस नहीं होती एक दूसरे की। मैं बाहर खा लूंगा, मैं बाहर खा लूंगी, शुरुआत यहीं से हो जाती। बाजार में बाजारू औरतें भी मिल जाती हैं, बाजारू सांड भी मिल जाते हैं। क्या होगा? संस्कृति कैसे चलेगी? संस्कार कैसे बचेंगे? शुरुआत खान पान से होती है, खानदान बिगड़ने की। सज्जनों, भयण सारों का एक वचन है,
सादत्थम भोइणम मूढ़म जीवनत्थम अवसगम साहरणत्थम किदो धम्मो अपम शुद्धम च भुंजः। 34 नंबर बयान सारो। सादत्थम भोइणम मूढ़म, स्वाद के लिए भोजन करना मूढ़ता है। कचौरी खाना है, भजिए खाना है, खाओ लेकिन घर में बनवा करके खाओ। या फिर कोई विश्वसनीय व्यक्ति है, कई बार आपके ही लोगों में कोई दुकान भी करता होता है, विश्वसनीय है तो विश्वास के नाते, बाकी कहीं भी चालू हो गए तो उसका ठिकाना नहीं, पसीने की बूंदें उसमें गिरती जाती हैं। हाँ, कई लोग जानबूझ करके, और आजकल तो आपके उस पर मोबाइल पर उस डिब्बे पर कितनी सारी हैं, वो यहाँ भी पहुँच रहा, यहाँ भी पहुँच रहा है और यहाँ भी पहुँच रहा है, बाद में गूंथे हुए आटे पर भी वही कपड़ा बिछा दिया, डाल दिया। जैसे वीडियो आए कि नहीं, अब फिर भी कचौरी अच्छी लगती बाजार की। अरे घर में हो सब कुछ, या फिर अपने ही कोई विश्वसनीय पात्र मित्र की दुकान है, ब्राह्मण परिवार की, जैनी की, समझदार लोगों की, जिनको आचार विचार का विवेक है, तो ठीक है, कहीं भी घुस गए कहीं और चालू हो गए। हम तो कहते हैं ना, कैटरर्स जो है ना, उसको भी पहले मालूम करो किस टाइप के लोग हैं इनके पास। अगर अच्छे लोग हैं, अच्छी क्वालिटी के लोग हैं तो ठीक है, उनको बुलाओ, लेकिन जिनके आचार विचार का ठिकाना नहीं है, ऐसे लोगों के हाथ का पानी पीना भी पाप है। आप कहोगे महाराज जी आप अस्पृश्यता की बात कैसे कर रहे हैं? अस्पृश्यता की बात नहीं है। देखो, हम तो कहेंगे आप सबका सम्मान करो, सबको छुओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिजली का नंगा तार है, आप बिजली के तार को छुओगे तो आपका क्या होगा? वैसे ही आंगन में रस्सी बंधी हुई है, रस्सी को छुओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसी ढंग का तार है, उसको छुओगे तो क्या होगा? वही हाल है। गंदे खान पान वाले के साथ रहोगे, खाओगे पियोगे, छुआ हुआ रहोगे तो आपका बिगड़ जाएगा। खान पान अच्छा बनाओ, सारी दुनिया के साथ हमें बैठने में कोई तकलीफ नहीं है, खान पान सुधरना चाहिए। अब बहुत असर, जबरदस्त असर पड़ता है, इतना सा जहर होता है, वो भी तो खा लिया मर गई। शैलपास की गोली एकदम वाइट होती है, कपूर की तरह, नमक की तरह, बल्कि मिश्री की डली की तरह दिखती है, और खा लो तो हर सफेद चीज दूध नहीं होती, यानी अकौए का, आकड़े का भी दूध निकलता है, और वो पी लिया जाए तो क्या होगा? ये सही, सारी चीजें दिखने में कुछ और होती हैं, होती कुछ और हैं। इसलिए हमेशा से हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में खाने पीने पर जोर दिया गया है। अब किसी ज्ञानी ने चिट्ठी भेजी है, नूडल्स में प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जो होता है वो हार्ट के लिए बहुत खतरनाक होता है। नूडल्स जो होते हैं, नूडल्स मतलब मैगी, सिमैया, देसी भाषा तो लोग भूल गए। ऐसे रद्दी लोग हैं ना कि उनको पता नहीं अंग्रेजी शब्दों में क्या मजा आता है, क्योंकि अंग्रेजी बोलने में और अंग्रेजी बोल करके खाने में अच्छा लग जाता। जैसे अब वो पैकेट आते हैं ना नमकीन के, उसमें क्या लिखा रखा है? पोटैटो मिक्स, फिर एक्स्ट्रा सॉल्ट, चिली स्पेशल। अब क्या मतलब है? मिर्ची तो ज्यादा पड़ी उसमें, तकलीफ क्या? एकदम बेवकूफी, मतलब उसमें जरा सा इंग्लिश का वो डोल दिया तो आदमी तो, छोटे बच्चे तो उसमें ऐसे ही बह जाते हैं। फिर हैं?
तरह तरह के स्पाइसेस आते हैं, तरह तरह के रंग आते हैं, तरह तरह के फ्लेवर्स आते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए स्वाद के लिए मत मरो। मछली पकड़ी जाती है स्वाद के चक्कर में, और जब मछली पकड़ी जाती है, जब बंसी डालते हैं ना उसमें उसमें उसको फंसाने के लिए केंचुआ फंसाते हैं, तो मछली क्या कहती है केंचुए को, और केंचुआ क्या कहता है मछली को? केंचुआ कहता है मछली से, मैं मरा तेरे लिए, अच्छा खासा रेंग रहा था और तेरे लिए मुझे मार करके इसमें फंसा दिया। मैं मरा तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए, और तू मरी मेरे लिए, मुझे खाने को मरी ना तू, तो तेरे लिए खड़ा, ऊपर खड़ा तेरे लिए। यूं बंसी से पकाएगा और ऊपर तुमको, ऊपर खड़ा। ऐसे ही तो चलता है दुनिया में पाप। तो स्वाद के लिए नहीं खाना, स्वाद के लिए खाना मूढ़ता है। जीवन के लिए भोजन करना जरूरी होता है। जीवनत्थम अवश्यकम, जीते रहने के लिए भोजन करना जरूरी होता है। जीने के लिए तो मुनिराज भी करते हैं, बोलते ना, कभी कभी मुनिराजों को भी, कभी कभी मुनिराजों को भी ग्रस्त से काम पड़े, लेकर के मुनिवर से मुद्रा आहार को निकल पड़े। कभी कभी मुनिराजों को भी ग्रस्त से काम पड़े। पड़ता है कि नहीं? आज फिर पड़ेगा, फिर निकलेंगे। और ग्रस्त से काम पड़ता है तो मुनि मुद्रा, सिंह मुद्रा लेकर के निकलते हैं। फिर पड़गान होता है तो आहार होता है। भले वो 8 दिन बाद क्यों न जाए। अंकलिकर आचार्य आदि सागर जी का आहार कितने दिन बाद होता था? फेमस है, 7 दिन बाद। वैसे उनके बारे में मिलता है कि 7 से 9 दिन के बीच में, पर तो 7 दिन बाद चर्या करते थे। तो कहाँ होती थी चर्या? जज गुफा में बैठते थे, उसी में आ जाता था। आ जाएगा तो भी नहीं छुएंगे। चढ़ाने वाले तो उस जमाने में भी क्या क्या नहीं चढ़ाते होंगे, लेकिन चर्या से जाएंगे तभी वो आदि सागर कहलाएंगे। इसीलिए ये तो इन शांति सागर, आदि सागर वगैरह संतों की गरिमा है कि उस कल युग में, उस भयंकर भीषण काल में भी उनने अपनी साधना को जिंदा रखा। आज तो आप बहुत समझ रहे हैं, अब पता है कि 100 दिख जाएगा तो अंतराय होएगा, रास्ते में पंचेंद्रीय जीव दिख जाएगा, मेंढक चूहा मरा हुआ दिख जाएगा तो उपास हो जाएगा। आज तो बहुत पता है, छोटा बच्चा भी समझता है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। उस जमाने में तो बड़ा मुश्किल था। पंडित जी ने जहां कह दिया वहां पड़क जाओ, नहीं तो आहार नहीं होगा। ऐसा था। मंदिर मंदिर में उपाध्याय होते थे पंडित, और उनने कहा कि आज आपका आहार वहाँ है। और ऐसा हुआ है इन संत पुरुषों के जीवन में कि आहार जब उनने कह दिया आज आपकी चर्या वहाँ है, चलो हम आपको छोड़ाते हैं, उनने कहा कि मैं ऐसा आहार नहीं करूँगा। ये तो उद्दिष्ट हो गया, मेरे लिए बनाया। हम तो मुनि अनुद्दिष्ट आहारी होते हैं। कहीं विधि मिल जाए, श्रावक ने शुद्ध भोजन बनाया हो और अचानक ही पड़गाहन कर ले तो आहार हो जाए। अब मुझे भी पता है और उसे भी पता है कि मेरे लिए बना है, तो ये आहार नहीं कर सकता। फिर ये वो एक ही घर क्यों ना हो, लेकिन अपनी भक्ति से चर्या करे, पड़गाहन करे और विधि मिले तो आहार करो। और 1000 घरों और बोल बोल के हो कि आज इनके यहाँ होगा, कल इनके यहाँ होगा, तो ये उद्दिष्ट आहार नहीं कर सकते हैं। जैन धर्म कमाई से नहीं चलता है पंडित जी। जैन धर्म तो हमेशा तप त्याग से ही चलता है। जब तक ये तप त्याग साधना है तब तक चलता रहेगा और इसके पीछे लोगों की कमाई भी होती रहेगी। लेकिन जिस दिन ये कमजोर पड़ जाएगा उस दिन कमाई भी साफ हो जाएगी।
तपस्वी सम्राट अक्सर कर एक बात बोलते थे, जिस समाज में जितना तपस्वी संत होता है वो समाज उतना ज़्यादा तरक्की करता है। उनसे कहा ऐसा क्यों? तपस्वी तो तपस्या कर रहा, आत्मकल्याण कर रहा, उसका आभा मंडल, उसका जो वातावरण, उसका जो आशीर्वाद का बल होता है, एक कल्प वृक्ष हो तो लाखों लोगों की पूर्ति हो जाती है, वही एक कठोर तपस्वी हो तो लाखों लोगों का भला हो जाता है, हजारों लोगों का भला होता है। इसलिए वो खुद भी तप करते थे, 48 घंटे में एक बार केवल छाछ पानी, मट्ठा पानी लेके। जो लोग नहीं समझते हैं वो दिगंबर मुद्रा पर, मुनिराजों पर कमेंट्स करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। भाई देखो, ये तो आदिनाथ का, महावीर का मार्ग है। शिथिलाचार का मार्ग, आराम का मार्ग, वस्त्र पात्रों का मार्ग तो बहुत बाद में आया। सादत्थम भोजनम मूढ़म, स्वाद के लिए खाना बिल्कुल मूर्खता है। एक बड़ी बात बनी थी, प्रतापगढ़ में एक बड़े भक्त आए और उन्होंने हमको बताया भी था कि मेरे को ये बीमारी है। तो हमने कहा देखो, भोजन ध्यान रखना, भोजनशाला में जाके मनमाना मत खा लेना। लेकिन पता नहीं किसी से दोस्ती हो गई, उसने कहा हमारे घर चलो, और ले गया, और उसने बनाया बढ़िया है केले के पकौड़े, मिर्ची के पकौड़े। उनको तो आनंद आ गया। और एक सटाका, 2 सटाके लगातार 4-5 खा गए, और फिर जो हो गया, जाम लग गया। जो काम 5 मिनट में होता है वो 2.5 घंटे में भी, देख लो आप जाम का क्या असर होता है। अजमेर वाले आए हैं, किशनगढ़ वाले आए हैं, जो रास्ता आधे घंटे में तय हो जाता वो 2.5 घंटे में भी। तो हमारे पास आए, कहने लगे महाराज जी ऐसा ऐसा हो रहा। तो मैंने कहा कि खाया क्या था? और मैंने थोड़ी खाया था, वो जबरदस्ती ले गया और मेरे को खिला दिया। तो मुंह में उसने डाला था क्या? नहीं। अब हमने कहा जाओ अपने, जाओ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अपने रूम में चले गए। फिर किसी को फ़ोन किया कि आज तो मेरी तबीयत ऐसी हो गई, और फिर ले गए डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर बोलता है फूड पॉइजन हो गया। जहर क्या चीज़ है? एक चीज़ का नाम जहर है क्या? ज़रूरत से ज़्यादा मूंगफली खा जाओ ना उबली हुई, तो भी जहर का काम करता है। ज़रूरत से ज़्यादा आप शरीर में कुछ भी डालोगे, शरीर एक मशीन है। मुनिराज क्या बोलते हैं? देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। कर्म के संयोग से इसका संयोग हुआ है। देह में आत्मा विराजमान है। देह देवालय है, आत्मा भगवान है। इस देहालय में, देवालय में उतना कुछ डालो, उतना भोग लगाओ जितना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा करोगे तो फिर तकलीफ हो जाएगी। कई लोग ऐसे लालची होते, वो गए पार्टी में और इतना 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 खा लिया कि घर आते आते तो सीधे 4 पाई पड़ गए। डॉक्टर के यहाँ जाने तक की ताकत नहीं बची। डॉक्टर को बुलाया, पूछा क्या हुआ, तो यहाँ यहाँ गए थे, ऐसा ऐसा हुआ। तो डॉक्टर वैद्य ने समझ लिया। डॉक्टर होता तो सलाइन और चढ़ाता, पानी और थैई और बढ़ाता। वैद्य था, उसने समझ लिया कि ज़्यादा भोजन। उस वैद्य जी ने कहा कि देखिए एक पुड़िया है, एक पुड़िया 1 गिलास पानी के साथ ले लो, तब ये सही हो जाएगी। वो आदमी बोलता है वैद्य जी, एक पुड़िया और 1 गिलास पानी की जगह होती तो 1 कचौरी और नहीं खाता, 1 रसगुल्ला और नहीं खाता। ऐसे लालची लोग होते हैं। भाई भोजन दूसरे का हो सकता है, खिलाने वाला दूसरा हो सकता है, पेट तो आपका है।
इसकी कैपेसिटी कितनी है टैंक की है। लूना गाड़ी जो होती है उसके टैंक में, और तुम लेलैंड गाड़ी वाला डीजल और उतना भरो 15-20 लीटर, क्या होगा? उतनी हवा भरो जितनी ट्रक के टायर में भरी जाती है। तो ऐसे नहीं होता है, हर चीज की एक मर्यादा होती है, विवेक होता है। साधत्थम भोजनम मूढ़म जीवनत्थम आवश्यकम, जीवन के लिए आवश्यक है, बिना भोजन के जीवन भी नहीं चलता। लेकिन एक बात और है, ये बात केवल कवलाहारी लोगों पर लागू होती है, मनुष्यों पर। नारकियों को कौन सा भोजन मिलता है? जो जीते हैं कि नहीं बरसों भर। शास्त्रों में कहा है 6 तरह का आहार। नारकियों का कर्माहार, कर्माहार मतलब बस कर्म ही कर रहे हैं, कर्म ही भोग रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ की सड़ी गली मिट्टी मुंह में देते हैं और दुखी हो जाते हैं। देवों का मानसिक आहार, लोगों ने मांसाहार कर दिया ना, देवी को बड़ी चढ़ाओ, मांसाहार करते हैं देव। वो मांसाहार नहीं है, मानसाहार है, मानस आहार। मानस आहार मतलब दिमाग में सोचा और उनकी तृप्ति हो जाती है। पेड़ पौधों का भी आहार होता है। कौन सा आहार होता है पेड़ पौधों का? लेपाहार। लेप हो जाता है, पानी बरसा लेप हो गया, मिट्टी उड़ी लेप हो गया, धूप निकली एक तरह से ऊर्जा ले ली, प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, लेपाहार। फिर नो कर्माहार किसको होता है? केवली भगवान को नो कर्माहार होता है। हमारे तुम्हारे जैसा आहार नहीं होता है। कवलाहार किनको होता है? कवलाहार, कवल, कवल कौर, ग्रास बना के खाना, मनुष्यों को, त्रियंचों को कवलाहार होता है। केवली मनुष्य हैं फिर भी उनको कवलाहार नहीं होता है, उनको नो कर्माहार होता है। उनके योग्य नो कर्म वर्गणाएं आती हैं, शरीर ऐसी तंदुरुस्त हमेशा बना रहता है। बड़े बड़े मुनियों को देखो, महीने महीने भर आहार नहीं लेते फिर भी शरीर काफी स्थिर बना रहता है ना। कैसे हुआ? नो कर्म अपना काम करता रहता है, एनर्जी मिलती है थोड़ी बहुत, नो कर्म आहार। और पंछियों का कौन सा आहार होता है? ओज आहार, जो कि वो दाना पानी भी खाते हैं लेकिन उनका मूल आहार ओज है। वो अपनी ऊष्मा से अंडे को दुरुस्त करते हैं, ऊष्मा से अंडे को तैयार करते हैं, ऊष्मा से अंडे के बच्चे को बाहर निकालते हैं, बच्चे को ऊष्मा दे 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 करके, और उनका देखो इतना सा बच्चा होगा, इतना बड़ा हो जाता है, तब तक कोई दाना पानी थोड़ी उसको देते, वो अपनी एनर्जी से। मतलब है कि 6 तरह का आहार दुनिया में 6 तरह के जीवों को पाया जाता है। इतने ही जीव हैं इसी तरह के, केवली भोजन नहीं करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि महावीर भगवान भी छुप करके भोजन कर लेते थे। अरे जब मुनि थे तो जाते थे, श्रावकों के घर में पड़गान होता था, शुद्ध आहार होता था, कभी वैश्य के, कभी ब्राह्मण के, कभी क्षत्रिय के। जिसने भी कहा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, और आहार जल शुद्ध है, पूरी तरह से शुद्ध है, उसके घर उनका 6 महीने में, 4 महीने में जब गए तो आहार होता था। रोज तो आहार करते नहीं थे। 6-6 महीने की साधना है किए, 4 महीने के उपास, 2 महीने के उपास, 15 दिन के अनेक उपास, निर्जल। क्योंकि जो कुछ लेना है गृहस्थ श्रावक के हाथ से लेना, खुद उठाना तो चोरी है। ऐसा नहीं कि जंगल का बहता हुआ पानी पी लिया, फल खा लिए। दिगंबर मुनियों की एक विशिष्ट साधना रही, केवली को कवलाहार नहीं होता है। जैसे अनेक मुनि 6-6 महीने का तप कर लेते हैं और बने रहते हैं, ऐसे ही
केवली की तो और वेदनीय मोहिनी कर्मों का नाश हो गया। मोहिनी कर्म का नाश होने से उन्हें इच्छा ही नहीं होती किसी चीज की, और नो कर्म से उनका शरीर बना रहता है, स्थिर रहता है, सुंदरता बनी रहती है। गुरुवर सन्मति सागर ना 10 उपास के बाद भी सिंह वृत्ति वाली आवाज में प्रवचन करते थे, वैसे ही चलते थे। चर्या को निकलेंगे तो वैसे ही लंबा चक्कर लगाते थे, ऐसा नहीं कि नीचे रुके और ऊपर आहार। ये जीवन के लिए जरूरी है, जीवन के लिए जितना जरूरी है उतना ले लो। तंबाकू जरूरी है जीवन के लिए, गुटखा जरूरी है जीवन के लिए, नहीं। युवाओं, कैंसर को निमंत्रण देना एकदम बेवकूफी। कई लोग शराब तक पी जाते हैं, बताइए, और वो हर साल आप पढ़ते होंगे वहां पर 200 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए हर महीने। ये बिहार में और 50 लोग जरा, क्या जरूरत पड़ी थी? हमारे देश में इतना बढ़िया पानी है, खाने की चीजें, जबरदस्ती मरने की पड़ी है तुम्हें। अच्छा, ऐसे नहीं मरते हैं अगर, तो तिल तिल करके मरते हैं, शराब पी पी करके गुर्दे गल जाते हैं, बुरी तरह से परेशान होकर मरते। बोलते ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो, और ये सही है। सात्विक लोगों की विचारधारा देखो और गलत खान पान वालों की विचारधारा देखो। उनके तो त्योहार भी हिंसा करके ही मनाए जाते हैं, बताइए। इंसान दिखता है कहीं से? सूरज से इंसान है, कर्मों से राक्षस। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें ऐसा श्रेष्ठतम आचार विचार वाला मार्ग मिला। जीवनत्थम अवश्यगम, जीवन के लिए भोजन जरूरी है। साहनत्थम किदो धम्मो, साधना के लिए भोजन करना धर्म है। कल मुनिवर बता रहे थे, आहार को जाते हैं तो भी सिद्ध भक्ति करते हैं, और आहार से आते हैं तो भी सिद्ध भक्ति करते हैं। हे भगवान, मैं आप जैसे स्वरूप को प्राप्त होऊं, इसके लिए ही मैं ये थोड़ा सा शुद्ध भोजन ग्रहण करता हूं। मुझे भी क्षुधा तृषा वगैरह सारी बीमारियां मिट जाएं, और अभी भोजन को जा रहा हूं तो सकल कर्म क्षयार्थम, ये भोजन भी मेरे कर्मों के क्षय में निमित्त बने। ऐसे आपको श्रावक मिल जाएंगे कि मुनि को भोजन करा के ही भोजन करते। आपको भले 4 मिले, 1000 में से 4 मिले, लेकिन ऐसे भी लोग मिल जाएंगे कि पहले मैं, साधु हैं विराजमान तो पहले उनका हो जाए। अगर मैं नहीं पहुंच रहा हूं तो भी जब उनका हो जाएगा और मुझे मालूम पड़ जाएगा कि अब चर्या संपन्न हो गई, तो ही मैं पानी डालूंगा। ये उसका धर्म है, एक तरह से वो धर्म कर रहा है। ना दे करके भी दे रहा है तो और ही कई गुना हो गया। साहनत्थम किदो धम्मो, साधना के लिए जो आहार करते हैं वो धर्म है। और अपम शुद्धम तो भुंज है, थोड़ा खाना चाहिए, शुद्ध खाना चाहिए, दिन में ही खाना चाहिए, बैठ के खाना चाहिए। मुनि राजों की एक अलग बात है, वो अपने जंघावल की परीक्षा के लिए समय की जल्दबाजी में खड़े खड़े थोड़ा भोजन करते हैं और निकल जाते हैं। गृहस्थ को तो अपनी परोसगारी भी करना चाहिए, एक दूसरे की परोसगारी का प्यार अलग ही होता है। अभी तो उठाया अपना अपना, अच्छा नहीं, ऐसे ही सब जगह हो गया। फिर भी अपनी जो रीति नीति है सब उससे चलें, संस्कृति और संस्कार की सुरक्षा रहे। ये भोजन भजन में निमित्त बने, भजन हमारी आत्मा को परमात्मा के मार्ग पर ले जाए, यही भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।